नमस्कार, स्वागत है आपका वेदांकुल किसान लाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम लोगों ने रीजनिंग के जो जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं या जो जो टॉपिक है उसको हमने कवर कर लिया है। यदि फिर भी लगे कि आपको कुछ और लेसन जिसको हमें पढ़ना चाहिए तो आप उसको कमेंट कर देंगे तो उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं आपके पेपर को देखते हुए मैथमेटिक्स यानी अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा एवरेज। एवरेज में कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पेपर को हमने देखा पिछले प्रीवियस ईयर, तो बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरेज के। तो हमने सोचा सबसे पहले एवरेज से ही शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा आसान भी हैं और इंटरेस्ट भी आएगा। तो यहीं से हम लोग शुरू करते हैं एवरेज के क्वेश्चन को। और रीजनिंग के जो हमें लगा कि जितना हमें कराना चाहिए उसको हमने करा दिया है। तो इस लेक्चर में हम एवरेज के क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, एवरेज में कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कुछ टाइप होते हैं, उन्हीं टाइप से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो हम लोग इस वीडियो में वही जो फिक्स पैटर्न होते हैं, जो फिक्स टाइप होते हैं, उसी को करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एवरेज क्या है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं एवरेज क्या है। जो ये एवरेज है, एक सेकेंड वेट करिए। चलिए, देखिए ये जो एवरेज है, एवरेज क्या होता है। इसमें कोई वैल्यू थोड़ी कमी है, माइनस में है, या कोई भी वैल्यू एक, ये मान लीजिए यहाँ कोई फिक्स वैल्यू एक है, इससे कोई अधिक है, ये प्लस में है, कुछ माइनस में है। तो ये जो माइनस वाला है इसको प्लस से कुछ दे देते हैं, प्लस से दे के एक बीच में वैल्यू बराबर ला देते हैं। जैसे देखिए, इसको नंबर से हम लोग समझेंगे तो बराबर समझ में आएगा। जैसे देखिए, एक हमारे पास 2 है और इधर 6 है। यदि हम लोग इसका एवरेज पूछें तो क्या होगा। देखिए, एवरेज इसका यहाँ निकालेगा, बीच में कोई संख्या आएगी। एवरेज में देखिए, ये भी जो नंबर दिए रहते हैं उन्हीं के बीच में कोई संख्या आएगी। तो इसका एवरेज, जैसे आपको हम लोगों को पता है, बेसिक पता है कि संख्याओं का योग 2 + 6 और कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो ऊपर ऐड करके पूरे नंबर से डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया, 8/2 यानी 4 आ गया। 4 आ गया। तो यहाँ इसका एवरेज क्या है, ये हमारा एवरेज निकल के आया 4। देखिए, 4 निकलने का क्या कारण हुआ, ये जो प्लस था ये 2 से ज़्यादा था, तो इसको कुछ वैल्यू दे दिया गया और इसको कुछ वैल्यू ये 6 से दिया गया। तो इसको जब दे दिया गया तो इसमें कुछ कमी होगी। ये जो एवरेज निकल के आया 6 से कम आया और 2 से अधिक। तो एवरेज में यही होता है, जो कम है उसको दे देंगे, जो अधिक है उससे ले लेते हैं, तो बीच में एक वैल्यू निकल के आती है। तो एवरेज, औसत, इसको हिंदी में औसत कहते हैं। तो यही हुआ एवरेज। अब इसमें क्या है कि कुछ आपके पेपर को हमने देखा तो कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हर साल देखिए एवरी ईयर 1 क्वेश्चन एवरेज से आता है और बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, उसको आप तुरंत कर सकते हैं। ये हमारे पीपीटी हमने वैसे क्वेश्चन तैयार किए हैं जो आपके पेपर में वैसे देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन उसको हम लोग करते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। हाँ, देखिए ये क्वेश्चन है, इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 137 एंड द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज 152, देन फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स। यदि 3 संख्याओं का औसत 137 है तथा 2 संख्याओं का औसत 152 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या है। देखिए, ये क्या कर रहा है, यहाँ ये जो 3 नंबर है इसका औसत कितना कर रहा है, 137, और तथा 2 संख्याओं, और यहाँ ये जो 2 नंबर है इसका एवरेज बोल रहा है 152। इसका एवरेज हमें निकालना है। ये 3 संख्याएं दिया। देखिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 का 137 में मल्टीप्लाई कर लें, 2 का 152 में मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद जितना आएगा टोटल को ऐड करके 3 और 2, ये 3 नंबर यहाँ पे है, नंबर 3 संख्या है, ये 2 संख्या हैं, टोटल इसको 3 × 37, 2 × 152, जितना आएगा टोटल को ऐड करके टोटल नंबर। एवरेज में क्या होता है, सम बटा नंबर, कितने नंबर हैं और सबका ऊपर आता है सबका योग, सबका एडिशन, टोटल। तो 3 × 37 और 2 × 152 प्लस करके 325। तो ये देखिए हुआ कि एकदम बेसिक हुआ। इसको अपने क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ाया जाता है। तो हम थोड़ा सा उससे ऊपर देखेंगे कैसे कम टाइम में कर लें, क्योंकि हमारा कंपटीशन है। कंपटीशन में हमें क्या करना होता है कि हर क्वेश्चन से हमें टाइम बचाना होता है। देखिए, तो इसमें एक मेथड ये, देखिए इसको कैसे करेंगे इस मेथड को।
जैसे 137 152 हम मान लेते हैं कि एवरेज रहा होगा 140, इसको माना है अभी हम 140 मान लीजिए इसका एक एवरेज रहा होगा। ये कितना कम है 137 से, 137 140 से कितना कम है, -3 कम है, -3 एक वैल्यू कम है और टोटल कितनी 3 संख्याएं दिया है, तो 3 × 3 कितना हो गया, ये -9 कम हो गया। ठीक है, चलिए इधर 152 140 से कितना अधिक है, ये 140 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। कितनी संख्या है, 2 संख्याएं हुई, तो टोटल कितना अधिक हो गया, 24 ये अधिक होगा और ये 9 कम हो गया। तो इन दोनों को देखें, ये टोटल कितना है, ये कितना हमारा आ जाएगा, जब 24 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, कितना प्लस में आएगा ना, प्लस में आया। और टोटल नंबर कितने थे, टोटल नंबर 3 और 2, टोटल नंबर 5 थे, डिवाइड करने पर क्या है, +3 आया। यानी हर एक संख्या का जो एवरेज होगा +3 बढ़ के आएगा। यानी जो हम 140 माने हैं इसमें +3 ऐड कर देंगे तो ये जो हमारा निकल के आएगा एक्यूरेट 143, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा 143 आंसर होगा। अब देखिए यहाँ जो बेसिक मेथड था उसमें क्या करना है, 3 × 137, देखिए चीज़ वही है, दोनों से आंसर सेम आएगा, 2 × 152 बटा डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं, टोटल 5 नंबर हैं। अब ऐड करके उसको करेंगे, टोटल उसका भी एवरेज आएगा 143। तो इससे क्या हुआ कि हमें थोड़ा ये मेथड जो है लेंदी है या लॉन्ग है, क्योंकि अब 3 से मल्टीप्लाई किए, फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई किए, फिर ऐड करेंगे। ये तो अभी छोटी छोटी वैल्यू हैं, 1000 में वैल्यू आ जाए, लैक्स में वैल्यू आ जाए, तब उसमें करने में तो हमें टाइम लगेगा। तो उसमें क्या होता है कि कोई एक वैल्यू मान लेते हैं। अब किसी को डाउट होता होगा कि 140 क्यों माने, 145 माने, 150 मान लें, 150 मानेंगे तब भी आपका आंसर 143 ही आएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा, तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा, 143 आएगा। आप इसको देखिए, एक मेथड तो ये हो गया, ज़्यादा हम लोग इसी को फॉलो करेंगे, इसी से करेंगे, क्योंकि इससे हमारा टाइम जो होगा टाइम बचेगा। और ये हमारा बेसिक हो गया, ये जो है हमारा ये बेसिक मेथड हो गया। तो हम लोग प्रयास करेंगे इससे करने का, ये मेथड हमें अच्छा है, आपको भी अच्छा पड़ेगा। जब इस पर क्या है कि अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा लेदी लग रहा है, थोड़ा टफ है, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 4-5 क्वेश्चन तो ये आसानी से हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो रोक के फिर से समझने का प्रयास करिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर ये कोई छोटा क्वेश्चन ही उठाते हैं जो आपको देखिए, ये एक टाइप ये है, दिया इफ द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 50 एंड द 3 नंबर्स आर 40 48 51 देन फाइंड द 4th नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि 4 संख्याओं, कौन कौन है, यदि 4 संख्याओं का औसत 50 है, 40 दे दिया है, 40 दे दिया है, 48 दे दिया है और 51 दे दिया है, और ये 3 संख्याओं की और चौथी संख्या ये आपसे पूछ रहा है, और इन सब का एवरेज कितना दिया है, एवरेज 50 दिया है। देखिए इसको कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज 50 दे दिया, एक तो ये मेथड हो जाए बेसिक हो गया कि 50 इधर कर लें, एवरेज दे दिया, एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल नंबर का ऐड 48 प्लस 51 प्लस क्वेश्चन मार्क अपान बटा कर लें, कितने नंबर है, 4 नंबर है। तो इससे जो निकल के आएगा हमारा एक आंसर यहाँ से आएगा। अब देखते हैं क्या आता है। ये तो देखिए जो ये हुआ आपका बेसिक हुआ। अब हम लोग शुरू करते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा उस मेथड से। क्या क्या दे दिया है, देखिए 40 दे दिया है, 48 दे दिया है, 51 दे दिया है, ये क्वेश्चन मार्क निकालना है, और टोटल के एवरेज दे दिया है 50। तो ये देखिए एवरेज टोटल 50 दे दिया, उसमें हम लेट किए थे तो यहाँ तो एवरेज दे ही दिया है 50। देखिए 50 है तो ये 50 से कितना कम है, -10 कम है, और ये कितना कम है, -2 कम है, ये कितना है, +1 है। अब आपस में देखिए कितना, -12 + 1 कितना हुआ, -11, ये -11 हुआ, और एवरेज कितना माने हैं 50 क्वेश्चन में दिया है। पिछले क्वेश्चन में क्या था तो मान रहे थे, यहाँ वो चीज़ दे दिया।
यानी ये जो वैल्यू ये -11, मैंने शुरू में आपको बताया भी एवरेज क्या है, जब अधिक रहता है तो अधिक वाले से लेके कम वाले को दे देते हैं, जब कम है तो कम वाले से उतना अधिक वाले को दे देंगे। जो एवरेज रहेगा, एवरेज में जैसे -11 कम हो रहा है तो एवरेज वाले को +11 दे देंगे तो टोटल एवरेज 50 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 50 + 11 कितना हो जाएगा 61। इसका हमारा आंसर क्या होगा 61। तो ये देखिए हमारा हुआ। इसमें क्या हुआ कि अब इसमें देखिए ये विदाउट पेन पेपर भी कर सकते। इसमें क्या हुआ, जैसे क्वेश्चन हम पढ़े -10 कम है, -2 कम है, +1 अधिक एवरेज से, तो कितना हुआ ओवरऑल -11 हो गया, मतलब -11 की कमी हो रही है एवरेज में। -11 कमी हो तो एवरेज को मेंटेन करने के लिए जो चौथा नंबर होगा +11 उसको +11 अधिक दे देंगे, तो कितना हो गया 50 + 11 61। तो ये हमारा जो ए ऑप्शन रहा ये हमारा सही होगा 61। यहाँ से भी निकालेंगे, देखिए स्क्वायर कर लीजिए कितना हो जाएगा टोटल 200 = हो जाएगा कितना हो जाएगा 50 40 90 130 138 139 139 हो गया 139 प्लस क्वेश्चन मार्क। अब माइनस करेंगे तो कितना हो गया 61 हो गया, तो क्वेश्चन मार्क = यहाँ कितना होगा 61। तो दोनों से वही। अब इसमें क्या गया, अब छोटी छोटी वैल्यू तो आपको लगा है कि यही वाला आसान है, बेसिक मेथड है, इसमें आप ऐड किए फिर 4 से मल्टीप्लाई। इसमें क्या है देखिए बिना ये पेन पेपर का -10 कम है, -2 कम है, +1 एवरेज अधिक, टोटल -11 की कमी हो रही है, इतना का लॉस हो रहा है, तो इतना +11 कर देंगे तो हमारे एवरेज आ जाएगा। अब चलिए हम फिर किसी एक आसान क्वेश्चन को ही देखते हैं जो बेसिक हो। 2 क्वेश्चन हमने कर लिया, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में बताया कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ शुरू हम लोग करते हैं। अब देखिए दोनों क्वेश्चन थे पिछले हमने डिस्कस किया, उसमें आपको बताया कि एवरेज के लिए हम लोग कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, कौन कौन से मेथड हमारे लिए सही है, बेसिक भी बताया और टाइम बचाने के लिए भी, जिसमें आप टाइम बचा सकते हैं 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, उसको मैंने बताया। वो भी मेथड उस मेथड को विदाउट पेन पेपर मेथड भी कर सकते हैं, बिना पेन उठा हो सकता है। इसमें देखिए क्या है, इस क्वेश्चन में देखिए द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ प्लेयर्स in the 3 teams A, B and C is 2:5:3. If the average number of runs scored per player for each of the 3 teams A, B and C is 30:70:25 respectively, then what is the average number of runs scored per player across all 3 team collectively? A, B और C 3 क्रिकेट टीमें हैं, A, B और C 3 क्रिकेट टीमें, खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात, इसमें कितने खिलाड़ी हैं, ए में 2 हैं, बी में कितने खिलाड़ी हैं 5 हैं और सी में 3 हैं। यदि तीनों टीमों ए, बी और सी के प्रत्येक खिलाड़ी के औसत रनों का अनुपात, इनका औसत रन का अनुपात 30 है, इनका 17 है 17 है, इनका कितना है 25 है, तो सामूहिक रूप से सभी 3 टीमों में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की औसत संख्या क्या होगी। तो अब प्रत्येक टीम में, लास्ट में देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, सामूहिक रूप से सभी टीमों में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की औसत संख्या क्या है। तो देखिए बेसिक तो ये हुआ 30 × 2 60, फिर 17 × 5 85, 25 × 3 75, सबको ऐड करके टोटल नंबर कितने हैं, यहाँ 5 खिलाड़ी इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, 2 इसमें, टोटल 10, सबको ऐड करके 10 से डिवाइड करना है। लेकिन हम लोग उसको नहीं, यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें टोटल हम मान लेते हैं, इसका जब भी एवरेज आएगा 70 और 30 के बीच आएगा, 70 और 30 के बीच आएगा, तो हम मान लेते हैं इसमें जो दिया है 25 को ही हम मान लेते हैं, इसका एवरेज कितना रहा होगा 25 मान लेते हैं, इसका एवरेज रहा होगा, तो 25 एवरेज रहा होगा। इसमें कितने की बढ़ोतरी हुई, जब इसका 25 माने ही है तो इसमें तो 0 हो गया, ये कितना है -8 की कमी है, ठीक है, 25 से 70 -8 कम है, कितने प्लेयर हैं 5, -8 × 5, इसमें कितना है +5 है, ये +5 है और कितने प्लेयर हैं 2। अब ओवरऑल कितना बन के आया, ये +10 बन के आया, ये -40 बन के आ गया और ये +0, ओवरऑल कितने -30 की कमी आ रही है। -30 कमी कितने पे आ रही है, टोटल कितने खिलाड़ी हैं 5 3 8 2 10 10 डिवाइड करने पे कितना आ गया -3,
यानी जो एवरेज माने हैं, हमने जो एवरेज लेट किया है उस एवरेज से ये 3 कम आएंगे, मतलब इनका एवरेज कितना रहा होगा, 22 रहा होगा। ये जो सी ऑप्शन है, एवरेज से हमारा 3 की कमी होगी 22, क्योंकि एवरेज हमने 25 माना है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सामूहिक रूप से सभी 3 टीमों में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की औसत संख्या। तो ये हमारा था। अब देखिए इसको हम विदाउट पेन पेपर भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए ये 30 दिया है ना, कितने लेट 25 कर लेते हैं, 5 अधिक है और 2 खिलाड़ी हैं तो 10, और ये कितना है -8 और कितने खिलाड़ी 5, तो -40 + 10 और ये 0 हो जाएगा, -30 -30 और टोटल प्लस कितने हैं 10 है। एक इसको ऐसे बोलते हैं केक कटेगा। एवरेज में होता है कि केक कटेगा, जैसे केक जब आपके बर्थडे या किसी के बर्थडे पे कटता है तो सब में बढ़ता है, तो एवरेज में भी यही होता है, जितना होगा सब में डिवाइड होगा। तो केक कटेगा तो सब में इक्वल बटेगा। तो -30 की टोटल में कमी हो रही थी, तो टोटल वैल्यू 10 थी, 10 लोग थे, 5 प्लेयर बी के थे, 3 प्लेयर सी के थे, 2 प्लेयर ए के थे, तो टोटल 10 हो गए। तो 10 को 30 डिवाइड किया तो -3 आ रहा था, माइनस यानी एवरेज जो हमारा 25 माना गया तो उससे 3 की कमी ही रहेगी, मतलब यानी 25 - 3 22। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो हमने कर लिया, बेसिक सा क्वेश्चन रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन ये आ गया, ये देखिए शायद इस बार पूछा जाए या बार बार ये पूछा जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए ये क्या है, द मीन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल इज 42 kg। क्या दिया है, जो 34 स्टूडेंट हैं इनका मीन वेट कितना है, 42 kg है, ठीक है। इफ़ द वेट ऑफ द टीचर बी इंक्लूडेड, यदि यहाँ टीचर के वेट को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो औसत टीचर भी इंक्लूडेड द मीन राइजेज बाई 400 ग्राम, 400 ग्राम। यानी ये जो हो गया, अब एवरेज अगर टीचर को भी शामिल कर लिया जाता है तो 34 × 4 kg हो जाएगा। इसको 34 kg एंड 400 ग्राम कह रहा है, 400 ग्राम इंक्लूड कर लिया जा रहा है टीचर को, तो राइजेज हो जाता है, यानी 34.4 kg तो एवरेज। ये इसके कहने का मतलब ये हो गया, अगर इनको ले लिया जाता है 34 स्टूडेंट और टीचर को। तो इसमें क्या पूछा, फाइंड द वेट ऑफ टीचर, टीचर के वेट को पूछा है कितना होगा। ये तो दे दिया 34 स्टूडेंट का एवरेज वेट 42 kg है, ठीक है। और कह रहा है जब टीचर को ऐड कर लिया जाता है तो 400 ग्राम, जो 400 ग्राम राइज हो जाता है। तो देखिए अभी इसको हम कैसे करेंगे, इसमें टीचर को, जो टीचर का वेट है उसको निकालना है। देखिए इसको, चलिए अभी इसको हम ट्राई करते हैं कैसे होगा। एक स्कूल के 34 विद्यार्थियों का औसत वजन 42 kg है। यदि एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। औसत 34 विद्यार्थियों का औसत वजन 42 किलोग्राम है। यदि एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है, अध्यापक का वजन। हाँ तो देखिए अब इसमें हमें टीचर का निकालना है। तो ये देखिए जो 34 स्टूडेंट थे, ये जो 34 स्टूडेंट थे, इनके वजह से क्या हो रहा है, जब एक टीचर इसमें आ जा रहा है, 34 स्टूडेंट प्लस टीचर, तो क्या हो जा रहा है, इसको 400 ग्राम में लिखिए, 400 ग्राम एवरेज वेट बढ़ रहा है, 400 ग्राम, 400 ग्राम इंटू 34, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 0, 4 4 जा 16 के 6, 4 3 जा 12 13, ये हमारा ग्राम में आया। इसको यदि हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 13.6 kg आ जाएगा, ठीक है। यानी जो 34 स्टूडेंट में ये बढ़ रहा है, ये जो टीचर आ रहा है वो 30.6 kg। हर एक स्टूडेंट में जो कह रहा है कि जब टीचर को भी शामिल कर लिया जाता है, अध्यापक को शामिल कर लिया तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है, यानी 400 ग्राम हर लड़के के वेट में जो औसत होगा 400 ग्राम बढ़ जा रहा है। तो ये तो हो गए, ये हमने यहाँ से किया 400 ग्राम इंटू 34, हर लड़के में बढ़ रहा है, 400 ग्राम बढ़ रहा है तो मतलब इसमें बढ़ गया। तो ये था हमारा स्टूडेंट पे इतना, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया,
13.6 kg, इतना बढ़ रहा है इंक्रीज। और इसमें हमें अध्यापक का जो टीचर का वेट है वो निकालना है। और यहाँ देखिए, सॉरी, ये जो मैं 34.4 kg लिखा हूँ, यहाँ ये करना है 42.4 kg। ये 34 स्टूडेंट को मैंने यहाँ लिख दिया था तो गलती से, इसको देख लीजिए, 34 × 4 kg नहीं रहेगा। ऐसे करा देखिए, एक स्कूल के 34 विद्यार्थियों का औसत वजन 42 ग्राम है, 42 किलोग्राम है। यदि एक अध्यापक को शामिल यानी यदि 1 टीचर को इंक्लूड कर लिया जाता है तो जो वेट है 400 ग्राम इंक्रीज हो जाता है। 400 ग्राम औसत जो उसका एवरेज है 400 ग्राम राइजेज हो जाता है, यानी 42.4 हो गया। ये जो 0.4 है यानी 0.4 kg या 400 ग्राम, तो 34 स्टूडेंट पे भी बढ़ रहा है, तो इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो 13.6 kg आ गया या 13,600 ग्राम आ गया, तो 13.6 ये हो गया। और एवरेज एज हमारा कितना था, ये एवरेज एज बढ़ के हमारा 14.4 kg आ ही रहा था। इसको अब टोटल हम ऐड करेंगे तो यही तो टीचर का आएगा, क्योंकि टीचर के आने की वजह से तो 400 ग्राम 13 स्टूडेंट में बढ़ा है, तो कितना हो गया हमारा 0.32565415 यानी 56 ग्राम, सॉरी 56 kg, यानी हमारा टीचर का कितना होगा 56 kg। देखिए बेसिक से इसमें क्या करना है, इसको भी आप चाहें तो विदाउट पेन और पेपर सॉल्व कर सकते हैं। 34 देखिए पढ़ते रहिए, देखिए क्या करा था। जो 34 विद्यार्थियों का औसत वजन 42 किलोग्राम दिया है, यदि एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाता है, एक अध्यापक के आते ही औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है, यानी पहले 42 था अब 42.4 किलोग्राम हो गया। तो ये जो 0.4 यानी 0.4 kg बढ़ रहा है, ये किसकी वजह से बढ़ा है, 34 स्टूडेंट में बढ़ा, तो 34 × 0.4 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 13.6 kg। 13.6 kg ये बढ़ा और 2.4 kg ये हमारा एवरेज था, तो प्लस जोड़ दिए 56 हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको देखिए, ऐसे पैटर्न ऐसे क्वेश्चन पूछे, थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन ये होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बार बार देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए एक बेसिक क्वेश्चन आपके नंबर बेस पे पूछा है, यहाँ तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, ये CQP 11 11 जून 2023। इसमें क्या है देखिए, 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए जो ऐसे क्वेश्चन है, टोटल कितने दिया, 9 नंबर दिया है, 9 नंबर दिया है, यानी 4 इधर रहे होंगे, 1 2 3 4, और ये रहा होगा 5वां, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते, फिर इसके इधर 1 2 3 4, टोटल 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें करा है जो 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्या जो 9 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का एवरेज 25 है, देन फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, स्मॉलेस्ट नंबर, तो यानी हमको ये वाला, ये हमें सबसे छोटी। तो अब देखिए हमको ये इसको किस मेथड या किस अप्रोच से करेंगे। देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल से यहाँ समझिए, जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्या है ना, तो हम पहले 1 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। यदि मैं इनका एवरेज पूछूं तो आप कैसे बताएंगे, आप बेसिक से बताएं कि 4 3 2 और 1 को जोड़ दें तो 4 3 7 2 9 1 10, और टोटल कितने नंबर हैं, टोटल नंबर है 4, तो ये हमारा कितना आएगा 2.5 आएगा, ठीक है ये आ गया। तो हमारा क्या था, ये 4 नंबर लगातार थे, तो इन दोनों और इसके बीच में ये नंबर आया, कोई 2 और 3 के, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ देखते हैं उसको, ये जो 4 है हमारा, ये जो 4 है यहीं पे हम 5 भी ले लेते हैं। अब हम एवरेज पूछें तो अब क्या, अब कहेंगे 10 यहाँ तक आ रहा था, 5 यानी 15, ये टोटल ऐड करेंगे तो 15 बाई कितने 5 नंबर हैं, तो कितना इसका एवरेज आ जा रहा है 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब 2 इधर के छोड़ दिए, 2 इधर, जो बीच में है वही एवरेज होता है, जो बीच में संख्या आ रही। इससे पहले जब हम लोग बराबर लिए थे तो 1 2 3 4 में क्या कहते हैं, 2 संख्या इधर से छोड़ दे रहे थे, 2 इधर से, 2 और 3 के बीच में कोई आ रहा था। जब हम 5 संख्या लिए तो बीच में कौन 3 ही पड़ रहा था, तो 3 हमारा एवरेज था। तो यहाँ 9 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का एवरेज 25 दिया, 9 कंसेक्यूटिव यानी 9 लगातार, तो 9 लगातार मतलब 4 वन साइड एंड 4 अदर साइड, यानी बीच में एक कोई 5वां नंबर रहा होगा, 4 इधर 4 इधर, 9 कोई, तो
इस जो एग्जाम्पल में था 1 2 3 4 5 में इसको हम लोग ऐड किए थे तो 15 और टोटल नंबर 5 थे, तो फिर डिवाइड की 3 आ रहा था, यानी जो बीच में संख्या होती है वही एवरेज होता है। तो बीच में सबसे ये संख्या आ रही थी, सॉरी ये बीच में संख्या आ रही थी, यही ये हो गया 25। अगर ये 25 ही एवरेज हो गया तो इसके बगल वाला कितना रहा होगा, ये 24 रहा होगा, इसके बगल ये 23 रहा होगा, ये 22 रहा होगा, ये 21 रहा होगा, और ये निकालें तो ये 26, ये 27, ये 28 और लास्ट वाला 29 हो गया। देखिए यदि हमें इसमें कोई भी नंबर का था तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं बीच में, मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया जैसे 1 2 3 4 5 का मैं पूछ दिया, क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर है और कॉन्जुगेटिव नंबर है, तो सेम क्वेश्चन हो गया। इसको आपको नहीं पता है तो ऐसे भी सोच सकते हैं। अब एग्जांपल से हमें अच्छे से समझ में आया, तो टोटल इसको ऐड किया तो 15/5 3 आ रहा था, यानी जो बीच वाली संख्या होती है वही औसत होता है। तो इसमें हमारा तो आंसर बस देखने में लग रहा है कि इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करें, क्या होगा कैसे होगा, तो कुछ नहीं, जो बीच वाली संख्या है वही जो एवरेज दे रहा है, तो वही बीच वाली संख्या एवरेज 25 आ रहा है। एवरेज क्या होता है, जो 2 नंबर दिया रहा था उन्हीं के तो बीच कोई एवरेज होता है, तो यहाँ भी यही है, 4 वन साइड 4 अदर साइड, बीच में 25 इसका एवरेज था, तो उससे अब यहाँ से निकाल लिए, ये कम रहा होगा 24, ये 23, ये 22, ये 21, क्योंकि ये जो बीच वाली संख्या औसत दे रहा है, यही बीच वाली संख्या जो औसत, यही नंबर भी है 25 ही। और इससे इधर देखिए, इसमें यदि -1 ये हुआ है तो इधर ये +1 बराबर कर दिया, इधर -2 हुआ है तो ये +2 हो गया, इधर -3 हुआ तो ये +3 हो गया, -4 हुआ तो +4 हो गया, बराबर होगा टोटल। तो इसका हमारा आंसर ये क्या आ रहा है, यहाँ पे है 21। सबसे छोटी संख्या पूछा 21, सबसे बड़ी पूछता 29, तो ये हमारा जो ऑप्शन 2 है ये सही होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या करा, द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 87, if the average of first 5 observation is 79 and the average of next 3 is 92, find the 9th observation। देखिए सबसे बेसिक सबसे आसान सा क्वेश्चन ही है, 9 आंकड़ों का औसत 87 दे दिया है। देखिए ये टोटल कितने थे, 9 थे, इसका दे दिया 9 नंबर थे, 87 दे दिया, बराबर में क्या करा, ये जो पहले 5 आंकड़े हैं इनका औसत 79 का दे रहा है, फिर ये अगले जो 3 आंकड़े हैं इनका औसत 92 का दे रहा है, 5 3 ये टोटल 9 डाटा है, तो ये जो होगा वहाँ वाला डाटा इसी को कह रहा है कि फाइंड करिए। तो ये देखिए बेसिक से तो होगा 3 × 92 + 5 × 79 बाई 5 + 3 8 से डिवाइड करेंगे, सॉरी ये टोटल नंबर कितने 5 3 8, एक यहाँ ये 9 हो जाएगा, उससे डिवाइड करना होगा, तो वो हमारा बेसिक हुआ। अब देखिए इसको हम लोग समझेंगे, जो हम एवरेज से जो करना चाहते हैं उसको हम कैसे कर सकते हैं, जो एवरेज से हम जल्दी से क्वेश्चन को टाइम बचा के अपना कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए 79 एवरेज से कितना कम है, एवरेज दे रहा है 87, 87 से कितना कम है, ये कितना है 79, तो ये 8 कम है, सॉरी ये माइनस रहेगा, -8 कम है कितने आंकड़े पर, टोटल 5 आंकड़े हैं, ठीक है। ये कितना है, ये +5 है कितने आंकड़े पर 3, तो टोटल देखें यहाँ से बैलेंस -40 + 15, तो ये टोटल कितने -25 की कमी, ये -25 की कमी आ रही है, टोटल -25 की, हमको यही वाला बताना है कि इसका एवरेज कितना होगा, -25 की कमी हो रही है, तो 87 ये 87 + 25 ऐड कर दीजिए, तो 80 और 20 100 हो गया, और +7 5 112 हो गया। करना क्या, जितने की कमी थी एवरेज में क्या बात है, जितने की कमी है अगली संख्या को उतना दे दिया जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगा, एवरेज पे भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ये -25 की कमी हो रही थी तो 112, ये ऑप्शन डी हमारा जो होगा, ये ऑप्शन डी सही होगा। और बेसिक से करेंगे तो क्या 79 × 5 + 3 × 92 प्लस ये जो 9वां आंकड़ा रहा होगा ये अपन टोटल नंबर, और इधर 9 × 87 = में रहेगा बराबर, ये हमारा लास्ट वाला नंबर आ जाएगा यहाँ। तो ये हमारा एवरेज एक संख्या ये रहा होगा, एक डाटा यहाँ, और इसी को हमें निकालना है। इसको बेसिक से करेंगे तो यहाँ क्या कर सकते हैं, यदि बेसिक से आप करना चाहेंगे तो 9 × 87 = 5 × 79, सॉरी 5 × 79 + 3 × 92 +
1 इंटू क्वेश्चन मार्क और टोटल कितने नंबर 5 3 8 1 1 9 और इधर ये जाएगा, बस पूरा करके ये कर लीजिए। अब देखिए बड़ा डाटा होगा तो इसको निकालने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर ये आप ऐसे चलेंगे तो विदाउट पेन पेपर हो जाएगा। क्या है, -8 की कमी है, कितने डाटा है 5, ये +5 अधिक है, कितने डाटा है 3, तो -40 + 15 टोटल कितने -25 की कमी है। तो इस आंकड़ा को यदि हम औसत से +25 अधिक दे दें तो हमारा एवरेज हो जाएगा। तो +25 मैंने कर दिया तो 112 ये रहेगा, तो हमारा टोटल 9 आंकड़ों का एवरेज 87 हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको हमने कर ही लिया है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 28 बच्चों का औसत वजन, देखिए इस टाइप में हमने टीचर वाला कर लिया था। इसमें क्या करा है, 28 बच्चों का औसत वजन 83 ग्राम है। यहाँ 28 चाइल्ड लोग हैं, इनका औसत वजन 83 ग्राम है। ठीक है, एक बच्चा और आ जाता है, यहाँ एक चाइल्ड और आ जाता है तो औसत 2 कम हो जाता है। औसत कितना होगा, औसत 2 कम हो जाता है। तो बच्चे की उम्र क्या है, 28 बच्चों का औसत वजन कितना दिया है, ये 28 बच्चों का 83 दे दिया है। एक बच्चा ये आ गया, इसका एज हमें पता है नहीं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, औसत वजन 2 कम हो जाता है। 2 कम यानी 81 हो गया, औसत वजन ये 81 हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, औसत वजन ये 81 मिल गया, ये कितना अधिक है, ये 2 अधिक है कितने पर, 28 स्टूडेंट पर, 28 × 2 56 अधिक है। और हमें औसत कितना बनाना है, 81 औसत बनाना है। तो क्या करेंगे, 81 माइनस ये 56, इसको हटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 ये आ गया, 5 ये आ गया और यहाँ से हमें 5 के 2, यानी इस जो बच्चे का रहा होगा ये 25 रहा होगा एज। इसी 25 के एज की वजह से अब इसका हम लोग औसत 81 हो गया। क्वेश्चन में कह भी रहा है द एवरेज वेट ऑफ 28 चिल्ड्रन इज 83 kg। इफ 1 मोर चाइल्ड इज एडेड द एवरेज रिड्यूसेस बाय 2 किलोग्राम कर लीजिएगा, 2 किलोग्राम रहेगा। व्हाट इज द एज ऑफ द चाइल्ड, जो यही एक बच्चा है इसके वजह से क्या हो रहा है। तो यहाँ 28 थे तो 83 था, एक चाइल्ड और आया तो एवरेज कितना हो गया, 81 हो गया हमारा। और ये कितना है, +2 अधिक है एवरेज से, कितना है 28 चाइल्ड है तो 56 अधिक है। एवरेज से हमारा कितना हो गया, एवरेज से हमारे ये जो एज निकाल रहे हैं तो 56 अधिक हो गया। तो हमको इस बच्चे को निकालना है, तो ये अधिक होगा तो इस पर हमें कमी करनी होगी। एवरेज में क्या है, जो अधिक है उसको कम कर देना, जो कम है उसको वैल्यू देकर अधिक कर देना। तो 81 - 56 25। इसको आप बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन ये अब देखिए अब इसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना होगा, बेसिक से करेंगे तो 28 × 83 + 1 × x बटा कितने 29 = 81। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, बेसिक से करना होगा तो क्या होगा, 28 × 83 + 1 × क्वेश्चन मार्क, यही निकालना था टोटल ऊपर एज ये था, बटा में कितने थे 28 1 29 और इधर टोटल कितना एवरेज दे दिया 81। अब इसको यहाँ से निकालेंगे तो क्वेश्चन मार्क का यही जो आएगा तो यही आंसर होगा, आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये अब हमारा मेथड धीरे जब वैल्यू बड़ी होगी तो कैलकुलेशन बड़े होंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और ऐसे क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं, शायद ऐसे मिल भी जाएं इस बार भी, उम्मीद है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं जो पेपर में मिल सकते हैं। तो ये होगा, इसको ऐसे करेंगे विदाउट पेन पेपर भी हो सकता है। देखिए पेन पेपर क्या, बस क्वेश्चन पढ़िए करिए। 28 बच्चों का औसत वजन 83 किलोग्राम है। अच्छा ठीक है, एक बच्चा और आ जाता है तो औसत 2 कम हो जाता है, 2 कम यानी 81 हो गया। ये तो हमारा मेन एवरेज तो 81 हो गया, तो ये कितना था 83, 2 अधिक था 28 बच्चों पे, तो 2 × 28 56 अधिक हो गया। 56 अधिक हो रहा है किसके कारण, वही जो एक बच्चा आ रहा है, तो उसी को औसत हमें क्या करना, औसत हमें 81 ही करना है। तो 81 - 56 25 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए द एवरेज वेट ऑफ L, M and N इज 93 kg। ये देखिए हम लोग हर एक टाइप के क्वेश्चन को देख रहे हैं कि आपके पेपर में है तो आप आसानी से कर लें। द एवरेज वेट ऑफ L, M and N, L, M और N का औसत वजन
93 kg दे दिया है। और क्या कर रहा है, ये जो L और M का औसत वजन, L और M का 89, M और N का, जो ये M है और ये N है, इसका एवरेज है 96.5 kg। M का बताना है, इसमें जो M है M ही का बताना है। एक चीज़ में ये ध्यान दीजिएगा, M 2 बार आ जा रहा है। अगर देखिए इसको बेसिक से, यहाँ से देखिए बेसिक से करना होगा तो क्या होगा, L M दिया है तो 89 × 2 प्लस ये क्या दे दिया है 96.5 इंटू इसमें भी 2, ये टोटल इसको आप करेंगे देखिए कितना आ रहा है वो वैल्यू। और ऐसे तीनों का दे दिया है 93 इंटू टोटल कितने होंगे 3 होंगे, एक वैल्यू ये आएगी, पहला ये वैल्यू आ गया। इसमें M 2 बार आ रहा है और इसी वजह से M का पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन में भी M का वेट पूछ रहा है, M 2 बार आ रहा है तो ये जितना आएगा ये वैल्यू इससे अधिक होगी, तो ये जो अधिक होगी यही M का वजन आ रहा है, क्योंकि यही एक्स्ट्रा आ रहा है। अब देखिए इसको हम लोग अपने जो हमारा मेथड उससे करेंगे तो कैसे होगा, ये 93 है, ये 89 है, कितना है -4 की कमी है, कितने पे, ये 2, ये कितना है 96.5, 96.5 कितना है 3.5, कितने पे 2 पे, ये प्लस में है तो टोटल कितना हो गया, ये +7 हो गया, ये कितना हो गया -8 हो गया, ये +7 ये -8। अब इन दोनों को देखें, इनको करें तो ये क्या हो जाएगा -1। ये -1 किसके कारण हो रहा है, यम का ही जो M है, जो M 2 बार आ गया, L M में भी आ गया है और M N का जब एवरेज दे रहा था तब भी M आ गया, तो M कितने बार आ गया 2 बार आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 93। अब हमें देखिए यहाँ वेट पूछा है तो हम ये जो वेट ही यहाँ निकाल लिए। अगर एवरेज पूछता है, ये माइनस की जो कमी हो रही +1 कर देते तो ये एवरेज की बात होता है, मतलब उसको जो कम हो रहा है उसको अधिक दे देंगे वैल्यू, तो हमारे एवरेज को मेंटेन किया रहा है। इसमें हमें M का जो पूछ रहा है वेट पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या हुआ, L M में भी M आ गया एक बार, M N का भी जो एवरेज है उसमें भी M आ गया, तो दोनों बार M आ गया। M के तो जो एवरेज होगा तो M तो केवल एक बार काउंट होना चाहिए, ये जो एक बार एक्स्ट्रा आ रहा है, दोनों बार जब L M का एवरेज हुआ M और N का एवरेज हुआ तो यहाँ से 2 बार M आ गया, तो यही दिखा रहा है -1 जो है यही M को बता रहा है कि एक बार अधिक हो गया। इसमें भी आप करेंगे तो यहाँ से भी वही चीज़ आएगा, तो 93 - 1 92, ये हमारा सही आंसर होगा 92, क्योंकि ये M जो हमारा था 2 बार आ गया, तो इसी वजह से जो -1 की जो कमी देखने को मिल रही है M के कारण ही, तो 93 - 1 92। तो ये हमारा रहा। आज के हमने लगभग 5 या 6 टाइप को पढ़े, अभी कुछ टाइप और बचे हैं। एक टाइप बचता है नंबर बेस पे, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया तो उसको मैंने सॉल्व करा दिया है, लेकिन आगे भी कुछ क्वेश्चन लेके उस पर भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। और एक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिकेट से, बल्लेबाजी या गेंदबाजी का जो औसत रहता है उससे। तो अगले लेक्चर में हम वो जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी के औसत होते हैं उसको देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और हम एवरेज के अगले वीडियो में हम एवरेज पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल वेदांकुल _EDU पे आपको भेज दिया जाएगा, और उस PDF के लास्ट पेज से आप हमारे वीडियो लेक्चर को भी देख सकते हैं। मैंने शुरू में भी आपको बताया, हमने रीजनिंग के कुछ लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, कुछ यानी जो हमें लगा कि पेपर में आप इसमें ज़्यादा परेशान होते हैं तो उसको हमने कंप्लीट करा दिया। यदि फिर भी आपका कोई सजेशन हो तो आप हमें सजेशन करेंगे तो हम उस लेसन को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने आज से शुरू कर दिया मैथमेटिक्स अर्थमेटिक। आज हमने एवरेज के कुछ टाइप को देखे, अगले वीडियो में जो बचे हुए टाइप हैं उसको भी देखेंगे। बस आपके पेपर भी अब नज़दीक आ रहे हैं, थोड़े ध्यान से, थोड़ा घुमाई कम कर दीजिए, मोबाइल कम कर दीजिए, थोड़ा पढ़िए, अपना एडमिशन लिए, अपने सपनों को साकार करिए। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।